हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। एज यू ऑल नो, सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, सोल्यूट में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, और सॉल्वेंट में आप जैसे वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को एज ए सॉल्वेंट रख सकते हैं। अब सोल्ट या शुगर को जब आप क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या, कौन कौन से टाइप्स हैं सॉल्यूशन के। फर्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक बीकर लिया। बीकर में हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया। ओके, इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक प्लांट सेल को यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लांट सेल को हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक है, ये है हमारी प्लांट सेल और ये है हमारा सॉल्यूशन। अब जब हम स्टडी करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, ये वाटर को क्या करेगा, गेन करेगा। कहां से, इस प्लांट सेल से। ठीक है, इस प्लांट सेल से वाटर का गेन करेगा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और प्रोसेस कौन सी होगी यहाँ पर, ऑस्मोसिस। जो वाटर का गेन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को भी हम यूज करते हैं। तो ये सारा का सारा जो क्रॉसिंग होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, वो किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा, ए सॉल्यूशन हैविंग ए कंसंट्रेशन सच दैट इट गेन्स वाटर और solvent molecules from plant cell through a semi permeable membrane, और जो प्रोसेस होगी वाया ऑस्मोसिस। ठीक है, तो हाइपरटोनिक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, या वो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की जब वो क्या करती है, गेन करती है किसका, वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, एंड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इस हाइपरटोनिक का रिवर्स होगा। ठीक है, रिवर्स कैसे होगा, यहां पर क्या हुआ था, प्लांट सेल से क्या किया था, सॉल्यूशन ने गेन किया था सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स को। लेकिन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऐसी होगी कि वो क्या करेगा, वाटर का लॉस करना स्टार्ट करेगा और वाटर अब क्या करेगा, प्लांट सेल में जाना स्टार्ट कर देगा। मीन्स यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है किसका, वाटर या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और प्रोसेस कौन सी यूज होगी यहाँ पर, ऑस्मोसिस। क्योंकि जो मूवमेंट होनी है वाटर की इनसाइड एंड आउटसाइड, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। और जो मेम्ब्रेन यहाँ पर यूज होगी वो कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी आप सबको पता है कि वो किसको पास होने देती है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को।
अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ पास होंगे। अगर वो प्लांट सेल से सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो मीन्स सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो प्लांट सेल के अंदर जा रहे हैं, मीन्स रिवर्स हो रहा है हाइपरटोनिक का, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या करेगा, लॉस होगा, लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, लेकिन हाइपरटोनिक में वो क्या करता है, गेन करता है। अब थर्ड आएगा हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर ना तो गेन होगा ना ही लॉस होगा, ना गेन होना है ना लॉस होना है, किसका, इन वाटर मॉलिक्यूल्स का या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसे बोल सकते हैं। थैंक यू।